क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि दिन भर आप अपने डाइट परफेक्टली फॉलो करते हैं, रात को 6:30-7 बजे के पहले तक अपने डिनर भी कर लेते हैं ताकि आप अपनी वेट लॉस जर्नी के टारगेट को जल्दी अचीव कर पाए, लेकिन जैसे ही 8, 9, 10 बजता है आपकी भूख बढ़ जाती है और वही बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और फिर आप कुछ खा लेते हैं और आपकी वेट लॉस जर्नी आगे बढ़ ही नहीं पाती है। अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ रात की भूख को कंट्रोल करने के 5 इजी हैक्स और अपनी रियल स्ट्रेटेजी, जिसकी वजह से मुझे रात में भूख नहीं लगती है। मतलब मेरा डिनर 7 बजे तक एटलीस्ट कंप्लीट हो जाता है, बहुत रेयर ही होता है जो 7 से ओवर हो। कैसे मैं करती हूँ, किस चीज को फॉलो करती हूँ, किस बात का ध्यान रखती हूँ, वो सारा कुछ इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 12 फरवरी की और दिन है थर्सडे का, और इस टाइम पे मैं बना रही हूँ अपने और अपनी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट, जिसमें मैं बना रही हूँ वेजिटेबल पोहा। सुबह उठकर थायराइड की मेडिसिन लेने के बाद मैं करती हूँ अपने आधा घंटा का वर्कआउट। उसके बाद अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ, जिसमें मैं धनिया और जीरे का पानी ले रही हूँ आजकल। अपने ब्रेकफास्ट के 40 से 45 मिनट पहले मैं कोई ना कोई एक फ्रूट्स लेती हूँ या फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट सोक किए हुए लेती हूँ। तो इस तरह की मेरी मॉर्निंग रूटीन होती है, क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, तो सुबह भूख लग जाती है, तो ब्रेकफास्ट बनाने में, सबको खिलाने में टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं आधा घंटा या 40 मिनट पहले कुछ ना कुछ ले लेती हूँ ना, तो मुझ में एनर्जी बनी रहती है। वैसे भी सुबह सुबह का खाना, जो भी आप सुबह सुबह खा रहे हैं, सबसे पहले अपने पेट में डाल रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। इसलिए हमेशा कोई ना कोई हेल्दी ऑप्शन चूज करना चाहिए, ना कि हमें चाय और रस खाना चाहिए। अगर आपको चाय इतना ही पसंद है तो आप ब्रेकफास्ट के बाद कीजिए, जैसा कि मैं करती हूँ। लेकिन अगर किसी को बहुत नीड है कि खाली पेट ही चाय चाहिए, तो प्लीज चाय लेने के पहले आधा घंटा या 45 मिनट पहले कोई एक फ्रूट्स ले ले। फ्रूट्स लेने के 40 से 45 मिनट के बाद आप 1 गिलास गुनगुना पानी के साथ 1 कप चाय पी सकते हैं। हालांकि अगर ब्रेकफास्ट के बाद पिए तो और भी ज्यादा अच्छा है। यहाँ मैं नाश्ते में बना रही हूँ पोहा, जैसा कि बताई, तो थोड़ा सा फटाफट से रेसिपी बता देती हूँ। बहुत बार शेयर की हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को रेसिपी जानना रहता है। तो तेल डाली थी और उसके बाद डाली थी काला सरसों, साथ में करी पत्ता डाली थी, थोड़ी सी मूंगफली के दाने डाली थी। सब्जियों में मैं डाली हूँ प्याज, साथ में गाजर और शिमला मिर्च, सभी को बारीक बारीक काटती हूँ। डाल के एक एक करके सारी सब्जियों को डाली हूँ, हल्का हल्का भुनी हूँ। मसालों में मैं हल्दी पाउडर डाली हूँ, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, और साथ में मैं चाट मसाला भी डालती हूँ, क्योंकि मैं पोहा में नींबू नहीं डालती हूँ। कई लोग नींबू भी डालते हैं, लेकिन मैं नींबू नहीं डालती हूँ, इसलिए मैं चाट मसाला भी डालती हूँ। उसके बाद साथ में नमक भी डालना है। उसके बाद अच्छे से उसे थोड़ी देर भूनना है मसालों के साथ, बिल्कुल धीमी आंच पर। उसके बाद मैं लास्ट में पोहा धोती हूँ, क्योंकि हमारे तरफ का जो पोहा है ना, अगर मैं पानी में पहले ही धो दूं तो बिल्कुल एकदम ये हो जाएगा, हलवा बन जाता है वो पोहा। तो इसलिए मैं एकदम सब जब मेरे सारे मसाले, सारी सब्जी भून गए रहते हैं, तब मैं लास्ट में पोहे को धोती हूँ और उसके बाद उसे मिला के चला देती हूँ। और थोड़े से सॉस के साथ मैं पोहा खाती हूँ, क्योंकि मुझे पोहा के साथ सॉस लेना बहुत पसंद है। तो इस तरह का था आज का मेरा नाश्ता। तो चलिए अब वीडियो के टॉपिक पर आ जाते हैं और बात करते हैं वैसे 5 इजी हैक्स के, जो आपको रात को भूख कंट्रोल करने में मदद साबित होगी, जो मैं खुद भी फॉलो की थी जब मेरे वेट लॉस जर्नी के स्टार्टिंग फेज थे। तो सबसे पहला बात, आप अगर रात में आपको भूख लग रही है, इसका मतलब आप दिन में सही मील नहीं ले रहे हैं। आप अपने खाने को देखिए कि आप क्या खा रहे हैं। बहुत ज्यादा रोटी और बहुत ज्यादा चावल खाइएगा, दाल सब्जी सैलेड ये सब कम रहेगा, तो इसलिए आपको रात में भूख लगती है। तो सबसे पहले वो देखिए कि आप खास करके अपने दोपहर का जो लंच है उस पे आप क्या खा रहे हैं। 1 कटोरी दाल है, 1 कटोरी सब्जी है, दही है, सैलेड है, उसके बाद रोटी चावल है। और रोटी चावल जितना ज्यादा रहेगा, रात में भूख उतनी ही तेज लगेगी। रोटी चावल जितना कम रखिएगा और दाल और सलाद जितना ज्यादा रखिएगा, रात में भूख उतना ही कंट्रोल रखेगी। तो ये है पहला हैक। दूसरा, आपका वाटर इनटेक। वाटर इनटेक आप अपना सही रखिए। दिन भर में, अभी गर्मियां आ रही है, धीरे धीरे पानी का इनटेक बढ़ाइए। गर्मियों में तो 3.5 से 4 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। पानी जितना कम होगा बॉडी में, भूख उतनी ही ज्यादा लगती है। रात के समय कई बार रात का भूख जो होता है ना, वो भूख होता ही नहीं है। आप पानी पी कर देखिए, आपका भूख कंट्रोल हो जाएगा। ये है दूसरा हैक। तीसरा हैक ये है, लेट नाइट डिनर सब बाकी
फैमिली मेंबर को करवाना। आप फैमिली मेंबर को 8 बजे तक अगर डिनर करवा दीजिएगा तो आप अगर 6 बजे डिनर कर ली हैं खुद तो आपको 8 बजे तक तो भूख लगेगी नहीं, लेकिन आप 10 बजे बाकी फैमिली मेंबर को खिला रही हैं तो बनाने में तो देख के ही भूख लग जाएगा खाना। मान लीजिए कि आप 6:30 बजे कुछ अच्छा डिनर की, मान लीजिए उदाहरण देती हूँ कि खिचड़ी खाई आप 6:30 बजे, तो जाहिर सी बात है 8 बजे तक आप भूख लगेगी नहीं। लेकिन आप 11 बजे रात को अपने हस्बैंड के लिए या अपने इन लॉज के लिए या अपने बच्चों के लिए आलू का पराठा बनाइएगा तो आपको तो भूख लगेगी ना रात में। तो इसलिए अपने फैमिली को भी 8 बजे के पहले पहले खिला दीजिए, ताकि आपको भूख, जब आपका भूख लगने का टाइम हो भी ना तो उस समय फिर आपका खाना डिनर आपका कंप्लीट हो गया, किचन बंद हो गया, फिर उसके बाद किचन में जाने की नौबत ही नहीं आई। तो इसलिए ना ही खुद खाइए, ना कि सिर्फ खुद खाइए अपने जल्दी, बल्कि अपने फैमिली मेंबर्स को भी जल्दी खाना खिलाइए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है और ये तीसरा हैक है जो कि मैं भी फॉलो करती हूँ। चौथा, वेट लॉस जर्नी के स्टार्टिंग फेज में बहुत सारा क्रेविंग होता है। उस क्रेविंग को जरूरत से ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस देना दिन भर कि मुझे ये नहीं खाना है, मीठा खा लूंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी, मेरा वेट लॉस नहीं होगा। नहीं जी, ऐसा नहीं है। आप सभी चीज को धीरे धीरे कम कीजिए। अगर आपको मीठी की क्रेविंग होती है तो आप खजूर खाइए, लेकिन रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा दे दीजिएगा ना तो रात में आप अपना आपा खो ही दीजिएगा। तो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन देना भी रात के भूख को बढ़ावा देता है। यहाँ मैं ना चाय पीने के बाद आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में कि मैं अपना लंच बना रही हूँ, अपने और अपने बेटी के लिए पालक पनीर की सब्जी बना रही हूँ। तो बहुत बार मैं इसकी रेसिपी शेयर की हूँ, कोई बोलेंगे तो मैं वीडियो की लिंक दे दूंगी अगर नहीं मिला होगा तो, लेकिन फिर भी मैं एक बार रेसिपी फटाफट से बता देती हूँ। सरसों के तेल में ही बना रही हूँ, साथ में डाली थी मैं जीरा और प्याज चॉप करके डाली हूँ। थोड़ा सा प्याज भून गया है तो इसमें बाकी के बेसिक मसाले और टमाटर की प्यूरी डाली थी, जिसमें 3 मीडियम साइज के टमाटर मैं मिक्सी में ग्राइंड कर ली हूँ 3 से 4 हरे मिर्च के साथ, क्योंकि कल जब मैं पालक की प्यूरी बना के फ्रिज में रखी हूँ जो उसमें मिर्च नहीं था तो इसलिए। तो सारे चीजों को मसाले के साथ मैं भुनी हूँ। मसाला में वही हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सभी मसालों को मैं थोड़ा थोड़ा डाली हूँ और बस धीमी आंच पर उसे भूनना है ढक कर। और साथ में मैं यहाँ आटा लगा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। इस आटा में मैं बाजरे का आटा मिलाई हूँ और साथ में गेहूं का आटा मिलाई हूँ। मैं अपने गेहूं के आटा में कोई ना कोई आटा जरूर मिलाती हूँ अलग से, जिसमें बाजरा होता है, कभी रागी होता है, कभी ज्वार होता है, कभी जौ होता है, किसी न किसी आटा को मिलाती हूँ और दोनों का रेशियो 50-50 होता है। मतलब आटा गेहूं का 50% और बाकी जो आटा मिलाती हूँ उसका 50%। तो यहाँ मैं आटा लगा रही हूँ। रात के भूख को कंट्रोल करने का 5वां हैक है जल्दी सोना। 12-1 बजे रात तक जगे रहिएगा और 6 बजे ही डिनर कंप्लीट कर लेती हैं तो जाहिर सी बात है आपको भूख लग जाएगी। जिनका फर्स्ट फेज है ना वेट लॉस जर्नी का, एकदम शुरुआती दौर है, उन्हें तो ज्यादा चांसेस है भूख लगने का। इस चीज की आदत ना एटलीस्ट 3 महीने के बाद लगती है। किसी ने मुझसे आज कमेंट किया था इस बारे में कि रात की भूख आप कैसे कंट्रोल करते हैं। तो डियर, स्टार्टिंग फेज में मुझे भी बहुत तेज भूख लगती थी, मैं तो बहुत भूखड़ हूँ, मुझे रात में मुझे भी लगती थी भूख, लेकिन धीरे धीरे अपनी बेनिफिट्स देखी, अपनी बॉडी की बेनिफिट्स देखी कि मुझे फायदा हो रहा है रात का नहीं खाने से, मेरा एसिडिटी गॉन हो गया है, बहुत सारी चीज मेरे साथ अच्छा हो रहा था, मेरी बॉडी के साथ अच्छा हो रहा था, मैं धीरे धीरे ठीक हो रही थी और सबसे अच्छी बात मेरी वेट लॉस जर्नी ट्रैक पर आ रही थी। तो मेरी आदत हो गया। 3 महीने तक आप लगातार कोशिश कीजिए, थोड़ा मुश्किल होगा शुरुआती दिनों में। ये जो मैं हैक्स बता रही हूँ उन सभी को फॉलो कीजिएगा ना तो जरूर आपका बहुत आसानी से आपको रात का भूख कंट्रोल हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो जल्दी सोने की कोशिश कीजिए। मैं मानती हूँ बहुत सारे घर पे लेट नाइट सोया जाता है, लेकिन धीरे धीरे ही सही थोड़ा सा अपने सोने, एटलीस्ट कम से कम जब सब सोने चले जाएं तो आप बिस्तर पर आके मोबाइल स्क्रॉल ना करें। कोई भी मोबाइल बिस्तर पर देखिएगा तो टाइमिंग की पता ही नहीं चलती कि कितना टाइम बढ़ गया, 1-2 कब बज जाता है पता ही नहीं चलता है। तो लेट नाइट सोने पर भी भूख लग जाती है। तो ये है लास्ट और 5वां हैक। यहाँ प्याज, टमाटर की प्यूरी और सभी मसालों को ढक कर अच्छी तरह भूनने के बाद मैं पालक की प्यूरी डाल दी थी और उसके बाद मैं डाली हूँ थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और लास्ट में मैं डाली हूँ नमक। फिर से इसे 2-3 मिनट के लिए ढक दूंगी। हालांकि पालक तो पका ही हुआ है, कल मैं बॉइल पानी में पालक को थोड़ी देर के लिए छोड़ दी थी, उसके बाद ग्राइंड करके फ्रिज में रख दी थी। मैं कल के ब्लॉग में शेयर की हूँ, जो नहीं देखे होंगे वो जाके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं पालक कैसे रेडी करके रखी थी, पालक की प्यूरी। उसके बाद फिर से 2-3 मिनट के लिए मैं ढक दी थी और देखिए मैं पानी पीने जा रही हूँ। आप लोग को दिखा दी कि जब तक वो पालक थोड़ा सा 2-3 मिनट के ढकी हूँ मैं जाके पानी पी लूंगी बैठ के। तो पानी मिस नहीं करना है। पानी जितना कम रहेगा भूख उतना ही ज्यादा रहेगा, इसलिए पानी हमेशा पीते रहिए। एटलीस्ट दिन में 3.5 लीटर पानी अभी फिलहाल जो मौसम चल रहा है उसमें जरूर पीजिए।
लीजिए और धीरे धीरे बढ़ाइए। जिनका नहीं आदत है वो धीरे धीरे बढ़ाइए, एक बार नहीं पिया जाएगा, धीरे धीरे ही बढ़ने से होगा। यहाँ देखिए 2-3 मिनट के बाद जब मेरी पालक थोड़ी देर के लिए मैं ढक के छोड़ दी थी, उसके बाद मैं कटा हुआ पनीर डाल दी हूँ यहाँ पे। इसे भी फिर 2 मिनट के लिए ढकना है, ज्यादा देर के लिए नहीं। और मैं हमेशा जब मैं वेट लॉस जर्नी में थी तब भी, जब मैं वेट लॉस जर्नी में नहीं हूँ तब भी, जब मैं अपने लिए बनाती हूँ तब भी, या फिर मैं जब सबके फैमिली के लिए बनाती हूँ तब भी, मैं पालक पनीर की सब्जी में मलाई नहीं डालती हूँ, मैं डालती हूँ दही। मैं दही का यूज करती हूँ लास्ट में। जब सब्जी बन गई ढक के इसे छोड़ देती हूँ। जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है, बिल्कुल ज्यादा ठंडा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एकदम गर्मा गर्म में अगर आप नॉर्मल दही डालेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब फ्रीज से निकाल के अगर दही डालते हैं ठंडी वाली तो थोड़ी सी फटने की डर लगती है, फिर सब्जी थोड़ा फटी फटी दिखेगी। लेकिन अगर आप जो मैं बोल रही हूँ उसको फॉलो कीजिएगा तो आपकी फटी नहीं, मतलब सब्जी जो है ना, पालक जो रहेगा प्यूरी, वो फटा नहीं रहेगा। आप दही नॉर्मल कर लीजिएगा। अगर फ्रीज में रखते होंगे तो बाहर निकाल के थोड़ी देर के लिए रख दीजिएगा, दही बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। और सब्जी को भी ना हल्का ठंडा कर लीजिएगा, हल्का, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं, हल्का ठंडा कर लीजिएगा। जैसे 4-5 मिनट हो गया बनने के बाद, फिर उसके बाद ऊपर से आप दही मिला दीजिए और चला दीजिए। इतनी टेस्टी सब्जी बनी थी पालक पनीर की, और मेरे घर में ये सबका फेवरेट है, सबका फेवरेट। तो रोटी मुझे सिर्फ 5 बनानी है, सिर्फ 2 रोटी मेरे लिए और 3 रोटी मेरी बेटी के लिए, यही है हमारा लंच। तो फटाफट से पहले मैं रोटी बना ली और उसके बाद देखिए मेरी सब्जी हो गई थी, मैं गैस बंद कर दी थी, और लास्ट में मैं इसमें दही मिलाऊंगी और बस सब्जी सर्विंग के लिए तैयार हो जाएगी। बहुत सिंपल मेथड में, लेकिन बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत कम ऑयल में मैं ये सब्जी तैयार की हूँ। लेकिन हाँ, टेस्ट में इसका कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। जैसे रेस्टोरेंट में आपको मिलता है खाने के लिए ना, उसी तरह से, बल्कि उससे भी अच्छा, क्योंकि हेल्दी है। रेस्टोरेंट में क्या चीज कितने दिन पहले पालक की पूरी बन के रखा हुआ है फ्रीजर में, वो आप देखने तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाइएगा ना, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए अब लास्ट में मैं बता देती हूँ अपनी स्ट्रेटेजी कि मैं क्या फॉलो की थी जब मैं अपना भूख कंट्रोल कर रही थी रात वाली। तो भाई मेरा यही था कि मैं सभी मेंबर को बोल दी थी कि रात में कोई भी टेस्टी खाना नहीं बनेगा, मतलब कुछ भी वैसा चीज जो मुझे पसंद है। स्टार्टिंग के फेज में बात कर रही हूँ, अब मुझे आदत हो गई है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये सोच के नहीं खाती हूँ कि इसमें सुबह बना के खा लूंगी, मुझे ही तो बनाना है। लेकिन स्टार्टिंग फेज में थी तो मैं सभी को बोल दी थी कि भाई दिन में जिसको जो फरमाइश करना है फरमाइश कीजिए, मैं बना दूंगी, मैं ना नहीं बोलूंगी, ताकि अगर मुझे क्रेविंग हो मैं तो थोड़ा 1 चम्मच खा सकती हूँ। रात के समय 8 बजे 9 बजे मैं अपने हस्बैंड जी को बोल दी कि 9 बजे रात में आकर आप फरमाइश मत कीजिएगा वैसा चीज जो मुझे पसंद है। तो अगर आपको खाना है तो आप दिन में बोलिए, नहीं तो फिर संडे है, संडे के संडे आप जो भी बोलिएगा, वो भी संडे को भी मैं दिन में बनाती थी। तो मेरा यही एक स्ट्रेटजी था, मैं इसको फॉलो करती थी। रात में सिंपल रोटी भुजिया, सिंपल रोटी सब्जी, एकदम सिंपल। ना मैं टेस्टी बनाऊंगी ना मुझे खाने की क्रेविंग होगी, क्योंकि रात की खाना जो रात का जो भूख होता है ना, वो भूख होता ही नहीं है, वो क्रेविंग होता है। अच्छा चीज बनाइएगा तो भूख लगेगी ना देखकर। अगर आप खाना नहीं बनाने जाइएगा तो आपको भूख नहीं लगेगी, लेकिन हमें ही कुकिंग करनी पड़ती है, हमारे यहाँ तो कोई कुक है नहीं, तो इसी वजह से हमें भूख लग जाती है। असल में वो भूख होती ही नहीं है, असल में वो आलू पराठे की क्रेविंग होती है, वो पनीर पराठे की क्रेविंग होती है, वो टेस्टी टेस्टी फूड की क्रेविंग होती है। तो मत बनाइए रात को अच्छा खाना, बोल दीजिए अपने फैमिली मेंबर को। मैं तो यही बोलती हूँ कि रात में अच्छा खाना नहीं बनेगा भाई। मानती हूँ मैं सेल्फिश हूँ इस मामले में, लेकिन क्या करूं, मुझे अपनी वेट लॉस जर्नी सक्सेस करना था, तो इतना तो करना बनता है। तो यही है मेरा टॉप सीक्रेट जो मैं आज सबको बता दी कि रात का भूख मुझे कैसे कंट्रोल होता है। तो भाई 8 बजे के पहले मैं सबको खिला देती हूँ, अपने बच्चों को भी। अगर उन्हें भूख लगता है तो रात में सबको 1-1 गिलास दूध दे देती हूँ। और रात में नो फेवरेट खाना, कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी पूरी कचौड़ी वगैरह नहीं। हम लोग तो वेजिटेरियन है, तो किसी को भी मैं सबको बोलती हूँ। बच्चे तो बात मान लेते हैं, कभी कभी हस्बैंड भी बोलते हैं करे तुम अपने चक्कर में मुझे भी क्यों, क्योंकि रात में उनको सुकून होता है रात में खाने का, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन उनको भी समझाती हूँ कि देखिए अब दिन में जो बोलिएगा ना, मैं आपका हर फेवरेट चीज बनाऊंगी, लेकिन प्लीज रात में। तो हस्बैंड जी भी मान गए थे। तो स्टार्टिंग के दिन में जब 3 महीने 4 महीने तक मैं कोई भी अपना फेवरेट फूड नहीं बनाया करती थी रात के टाइम पे। हालांकि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ये मैं अपना डिनर तैयार कर रही हूँ, बना के आ रही हूँ, पैकेट वाला है। ये प्रोटीन ओट्स है जिसमें आलमंड है, साथ में कोकोआ है। इसमें 0% शुगर है, किसी भी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। ये होल ग्रेन से बना हुआ है। पीछे में भी इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आप पढ़ लीजिएगा, जिनको भी चाहिए होगा। मैं बहुत बार वीडियो में बताई हूँ कि मैं ये ओट्स लेती हूँ रात में जब मुझे मीठे की क्रेविंग होती है। तो सारा चीज यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है कि इसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं है, प्रिजर्वेटिव बिल्कुल भी
नहीं है, प्रोटीन पैक है ये, और इसे बनाने की विधि भी लिखी हुई है। हालांकि मैं बता दे रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो देखिए, इसमें ना मिठास की कोई जरूरत नहीं होती है, कि इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, जिसमें किशमिश भी होता है, तो मुझे तो कोई नीड नहीं होती है। अगर बहुत ज्यादा हुआ तो मैं थोड़े से किशमिश मिला लेती हूँ कभी कभार। तो देखिए, इसे मैं डाली हूँ, पोर्शन के साइज के साथ खाना है, कुछ हेल्दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितना मर्जी है खाएं। गरम गरम दूध डाल के इसे 10 मिनट के लिए ढक देती हूँ। जब ये फूल जाता है ओट्स, उसके बाद इसे खाती हूँ। वैसे तो मैं बहुत बार वीडियो में शेयर की हूँ, लेकिन अगर किसी को भी इसका लिंक चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं एक बार और इसकी लिंक दे दूंगी। ये बिल्कुल सेफ है वेट लॉस जर्नी के लिए। मैं बहुत इसको खाई हूँ, यूज की हूँ। देखिए ये 10 मिनट के बाद कितना फूल गया है। अच्छा, जिनका भी कमेंट था ना कि रात के भूख को कंट्रोल कैसे करती है, वो ये भी लिखी थी कि इसे कब तक फॉलो करना है, मतलब वेट लॉस के लिए कब तक 6 बजे तक या 6:30 बजे तक खाना है। तो डियर, हमेशा खाना है। अगर आप 10 बजे 11 बजे खाइएगा तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो फैट के रूप में आपको पेट में जमा हो जाएगा, और फिर अगर आप वेट लॉस कर भी लेंगी ना तो वापस से वेट गेन हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप 7 7:30 बजे तक अपना डिनर कर सकती हैं। डिनर करके मैं चली गई थी वॉक करने। तो चलिए, नाइट ड्रिंक के साथ अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।